वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यार टाइटल और थंबनेल के लिए मैं तुमको सॉरी बोलना चाहता हूं, लेकिन इस वाली वीडियो में तुमको लाना मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। अगर तुम नीट 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हो और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेकर के परेशान हो कि भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं हो रही है, तो आज इस वाली वीडियो में मैं तुमको कंफर्म्ड ऐसे टॉपिक्स बताने वाला हूं जो तुम्हारे अभी नीट 2024 के एग्जामिनेशन में तुमको 100% देखने को मिलने वाले हैं। हर एक चैप्टर के द मोस्ट आज टॉपिक्स के ऊपर मैं तुमको आज वीडियो बताने वाला हूं। 100% इससे क्वेश्चंस आएंगे क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैंने पूरा एनालाइज कर रखा है, नीट के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, प्लस अभी जो नया सिलेबस चेंज हुआ है ना, मैंने जेई मींस जनवरी वाला भी एनालाइज किया, उनके सारे पेपर्स को देखा है क्योंकि मेरा जेई वाला भी चैनल है, काफी लोग को पता होगा। तो नीट के लिए तुम्हारे लिए बेस्ट मैं ये बता रहा हूं कि तुमको कहां से करना है और कितना करना है और क्या क्या करना है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक चैप्टर का टॉपिक वाइज डिस्कशन करने वाला हूं। बेस्ट पेपर है, समझ लो एक चीट शीट है तुम्हारे लिए। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिक्कत आ रही तो इतना कर लो, और अगर और दिक्कत आएगी, कुछ टाइप की दिक्कत है, कमेंट सेक्शन में बताना, उसके लिए मैं वीडियो ले आऊंगा। उससे पहले यार तुम्हारे टीजी चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन के टॉप में, वहां पर मैं बहुत अच्छे अच्छे सुंदर नोट्स डाल दूंगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मेरे पास बहुत सारे नोट्स है, तो वो भी डाल दूंगा तुमको, वहां से तुम ले सकते हो। बाकी कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तो वहां शेयर कर देता हूं, तो उसको जरूर ज्वाइन कर लो। टीजी चैनल की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के टॉप में, वहां पे ज्वाइन कर लेना। और यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं ना यार बेस्ट बनाना चाहता हूं इस चैनल को नीट एस्पिरेंट्स के लिए कि भैया यहां पर ना तुमको एकदम मतलब कि 100% हेल्प हो रही होगी, एक मेंटरशिप मिल रही होगी मेरे थ्रू। और मैं केमिस्ट्री भी पढ़ा रहा हूं 4 साल से, तो मैं कोशिश करूंगा इस चैनल में मैं नीट के लिए केमिस्ट्री भी पढ़ाऊं, तो वो भी अपन करेंगे बहुत जल्दी। उसके लिए तुम्हारा सपोर्ट चाहिए होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फटाफट से आते हैं, अगर तुम नीट 2024 की प्रिपरेशन करो या फॉर सपोज नीट 2025 वाले भी तो वीडियो देख सकते हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 100% कंफर्म्ड क्वेश्चंस यहां से तुम लिख के रख लो, आज की डेट नोट कर लो, और यहां से यार तुमको क्वेश्चंस मिलेंगे। टॉपिक वाइज बताऊंगा, पूरी एक कंप्लीट चीट शीट है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम जीओसी और आइसोमेरिज्म में। अगर तुम सोच रहे हो कि तुम पूरा जीओसी आइसोमेरिज्म नोमेनक्लेचर छोड़ के चले जाओगे और तुम्हारा बहुत अच्छा नंबर आ जाएगा, तो तुम गलत फहमी में हो। बिकॉज जेई अगर तुम जनवरी वाला जो देखोगे जेई हुआ है, वहां पर बहुत सारे क्वेश्चंस जीओसी बेस्ड थे, तो इसको तुमको करना है। पहले से माइंड में ये मत लाओ कि जीओसी ज्यादा टफ है। सबसे पहले काउंटिंग आइसोमेरिज्म या कायरल कार्बन है ना, सीसी यानी कायरल कार्बन, ये काउंट करने बहुत आता है। यानी तुमको यहाँ पर जीआई देखना भी आना चाहिए और ओआई देखना भी आना चाहिए, ठीक है, कितने आइसोमर्स बन रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चन में आए, तो काउंट करना कि कितना आइसोमेरिज्म। देन एरोमेटिसिटी चेक करना, एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, एरोमेटिक है, हकल्स रूल वाला पार्ट को जरूर करके जाना। कंपेयर कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी, अब कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को कंपेयर करने के लिए तुमको सारी इफेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, इंडक्टिव, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज्यादा पूछा गया टॉपिक जीओसी में एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ, तो ये इसमें भी तुमको इफेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, इंडक्टिव, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन। तो ये 4 अगर तुम जीओसी में और आइसोमेरिज्म में कर लेते हो, यानी जीआई ओआई सीख लो, काउंटिंग आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन आता है, एरोमेटिसिटी, कंपेयर कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी और एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ। और भी आता है, ऐसा नहीं है कि भैया आरएस स्ट्रक्चर आएगा, और भी बहुत सारी चीजें आती है, बट ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली है, तो ये तुमको पेपर में मिलेगा ही मिलेगा। और चारों नहीं मिला तो कोई ना कोई तो आएगा ही आएगा, तो इतना तो जरूर कर लो। आ जाते हैं पीओसी है ना, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और नोमेनक्लेचर में। अब प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पार्ट है तुमको सिर्फ एनसीईआरटी से करना है, या चाहो तो मैं नोट्स दे दूंगा। नोट्स चाहिए तो मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, टेलीग्राम में डाल दूंगा। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत ही कंसाइज वे में नोट्स बना रखे मैंने, तो ओनली एनसीईआरटी करना है। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव का जो पार्ट है ना, वहां पर जेल्डाल प्रोसेस है ना, वो सारी चीज जितने भी वहां पर है, ठीक है, टेस्ट फॉर सल्फर, नाइट्रोजन, डुमास मेथड, सब वहां से करना है। और प्यूरिफिकेशन का पार्ट भी एनसीईआरटी से करना है, जहां पर तुम देख सकते हो डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो वो एनसीईआरटी के कुछ 4-5 पेज है, वो तुमको यहां से करने हैं। और नोमेनक्लेचर भी वहीं से करना है। अगर नोमेनक्लेचर में दिक्कत है तो उसकी भी मैं तुमको एक नोट्स दे दूंगा, जहां पर तुमको सारे रूल्स पता चल जाएंगे कि कैसे तुमको नेमिंग करनी होती है। तो इतना करना है तुमको जीओसी, पीओसी और नोमेनक्लेचर में। अब आ जाते हैं हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर, जो कि क्लास 11 का नेक्स्ट चैप्टर है। हाइड्रोकार्बन्स में सबसे पहले तुमको करना है सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, CaO वाला, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रखे हैं। देन बीटा एलिमिनेशन करना है, बीटा एलिमिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर अल्कोहल के साथ बेस होता है, KOH होता है, E2 होता है, ठीक है, यहां पर बीटा एलिमिनेट कर देते हो, एंटी पोजीशन से एलिमिनेट हो जाता है, ये वाला रिएक्शन को जरूर करना है। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल जरूर करना है, जो कि इवन मैकेनिज्म पर बेस है, बहुत क्वेश्चंस आए हुए हैं पिछले साल में और जेई में भी। देन मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ कर लेना, जहां पर HBr अगर तुम ऐड कर रहे होते हो। Br2CCl4 करके जाना है, अनसैचुरेशन टेस्ट है। देन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करके जाने हैं, ऐसे बेंजीन होती है जहां पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करके H को तुम्हारे को सब्स्टिट्यूट करके E जुड़ जाता है। अब वहां पर नाइट्रेशन भी रिएक्शन होते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट की एल्काइलेशन एसाइलेशन भी होता है, सल्फोनेशन भी होता है, तो वो पार्ट तुम एनसीईआरटी से कर सकते हो। इसके बाद अगर कुछ नेम रिएक्शंस की बात करो जो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, वो है वुड्स रिएक्शन, कोल्बे, लिंडलार और बर्च रिडक्शन, तो ये चारों को भी तुमको करके जाना है। तो बस इतना कर लेना, हाइड्रोकार्बन में बहुत अच्छे से करके आ पाओगे तुम, ठीक है।
आ जाते हैं हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स में, जो कि 12th का फर्स्ट चैप्टर है। SN1 और SN2 का मैकेनिज्म बहुत जरूरी है। SN1 का मैकेनिज्म, SN2 का E1 E2, एटलीस्ट इतना तो तुमको करना ही, और उसके बाद SN2 AR वगैरह भी देख लोगे तो अच्छी बात है, बट ये बेस तो तुमको करना ही। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अच्छे से सॉल्व करो, इसकी प्रैक्टिस करो, ग्रिग्नार्ड को समझो। ग्रिग्नार्ड के लगभग देखो तो 5 से 7 बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन अलग अलग जगह पे होते हैं। तुमको लगता होगा बट MG वो कर दो बस, तो उसको जोड़ दो, उतने में ग्रिग्नार्ड हो जाता है। ऐसा नहीं है, लंबा है, बहुत जगह पे होता है। ग्रिग्नार्ड का CO2 के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, इसके साथ करेंगे तो क्या होगा, सब देखना है। अब इसमें हेलोएल्केन हेलोएरिन्स में थोड़े थोड़े नेम रिएक्शन करने हैं। लुकास टेस्ट कर लेना और तुमको टर्बिडिटी वाला, फिंकलिस्टीन कर लेना, स्वार्ट्ज कर लेना और फिटिक कर लेना, और एक वुड्स फिटिक भी होता है। चाहो तो एक उल्मान रिएक्शन भी होता है, वो भी कर सकते हो। बस इतना करो हेलोएल्केन और हेलोएरिन्स में, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं अल्कोहल, फिनॉल और ईथर में। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन तुमको सारे करने की भैया। माइल्ड ऑक्सीडाइज करेंगे तो क्या होगा, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज सेम रिड्यूसिंग के लिए भी कर लेना। एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन, नेम विक्टर मेयर टेस्ट, RBC 1 2 3 डिग्री वाला। क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, ये इतना ज्यादा पूछ रहा है, कई बार आ चुका है, हो सकता है तुम्हारे पेपर में आ जाए, तो क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड कर लो। कोल्बे कर लेना, RTR रिमार्टिमर रिएक्शन कर लेना, FeCl3 टेस्ट कर लेना, अल्कोहल के लिए होता है। और पिक्रिक एसिड वाला पार्ट को जरूर करना, और 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल वाला, समझ लो ना, हाँ उसको जरूर देख कर जाना। विलियमसन ईथर सिंथेसिस कर लेना, और एडिशन ऑफ HI टू ईथर बहुत इंपॉर्टेंट है। NCERT में उतना अच्छे से नहीं समझाया गया है, कभी बोलोगे तो मैं बता दूंगा, अगर तुम चाहते हो इस चैनल में पढ़ा दूं तो। HI को ईथर में कब हमारा आई टर्शरी की तरफ जाएगा, कब प्राइमरी की तरफ जाएगा, तो वो देखना होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आ जाते हैं एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट, एल्डोल कंडेंसेशन और कैनिजारो। और सिर्फ एल्डोल करना है, फिर एल्डोल कंडेंसेशन भी करना है, फिर क्रॉस एल्डोल भी करना है। कैनिजारो में भी कैनिजारो करना है, फिर क्रॉस कैनिजारो भी करना है। तो इस पे सबसे ज्यादा टाइम दो, इससे बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करना है, याद है वो साइनोहेड्रीन बनाते थे, एसिटल बनाते थे, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन यहाँ पर NCERT में दिया है। क्लीमंसन और वुल्फ किश्नर का रिडक्शन पे बहुत क्वेश्चन आते हैं कि कब हम इनको यूज करते हैं करके, और इनके रिएक्शन को देख लेना। आयोडोफॉर्म, ठीक है, इसको हेलोफॉर्म भी बोलते हैं। टॉलेंट टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, ये जब देख के जाना, सिल्वर का जो टेस्ट होता है। HVZ रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्ट है ना चैप्टर में, वो बहुत कम है, उसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है HVZ रिएक्शन, जरूर करके जाना। और बीटा कीटो एसिड वाला रिएक्शन भी जरूर करके जाना। और अगर मैं बचे हुए नेम रिएक्शंस की बात करूं, क्योंकि नेम रिएक्शंस तो पूरा तुमको करना ही है। रोजनमंड करना, स्टीफन करना, डाइबाल एच करना, इटार्ड करना और गटरमैन कोच करना, ये सब तुमको NCERT में मिल जाएगा। अब आ जाते हैं अमीन्स में। अमीन्स इज द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर ऑफ द एंटायर 12th का पार्ट वाला केमिस्ट्री। 12th के पार्ट केमिस्ट्री में अमीन सबसे इजी है। सबसे पहले हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन को अच्छे से कर लेना, उसकी प्रैक्टिस कर लेना। और उसके बाद गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन कर लो, कार्बेलामाइन कर लो। 3 तो लगातार तुमको NCERT में दिए। फिर तुमको ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट से करने हैं। जब एनिलीन होता है, एनिलीन किसको बोलते हैं, इसको एनिलीन बोलते हैं, ठीक है, तुमको पता होगा। एनिलीन में जब Br2CH2 डालते हैं या Br2 पानी डालते तब क्या होता है, और एनिलीन में जब कंसंट्रेटेड HNO3 डालते तब क्या होता है, वो मल्टीपल जगह पे जुड़ जाता है। फिर उसको मोनो प्रोडक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, ये NCERT में दिया है, उसको तुम जरूर देख लेना। हिंसबर्ग टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल रिएक्शंस ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट, याद है तुमको डाइजोनियम सॉल्ट कैसे होता है, ऐसे बेंजीन के ऊपर N2+Cl- है ना, N2+Cl-, ठीक है। और उसके बाद फिर उसको बहुत सारे एक साथ रिएक्ट करते हैं, इसमें सैंड मेयर भी आता है और भी बहुत सारे रिएक्शन आते हैं। वापस से हम बेंजीन में भी जाते हैं, तो बहुत सारे 6-7 रिएक्शंस है डाइजोनियम सॉल्ट के, वो जरूर करना। और लास्ट में कपलिंग रिएक्शन, जिसको हम एजो डाई टेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है, येलो डाई, ऑरेंज डाई, वो पार्ट करना है। तो बस इतने टॉपिक्स अगर तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर लेते हो, तुम्हारा 80% से ज्यादा पेपर यहीं से आने वाला है, मैं तुमको गारंटीड बता रहा हूं। अब बायोमोलिक्यूल्स की बात कर लेते हैं, एक पॉलीमर सर होता है, बायोमोलिक्यूल्स में सच बताऊं, कंप्लीट चैप्टर करो यार। कोई बोलेगा हाँ कार्बोहाइड्रेट्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन तुम्हारे पेपर में क्या आएगा नहीं पता। कार्बोहाइड्रेट्स बहुत आसान है, प्रोटीन्स बहुत आसान है, मैंने तो स्ट्रक्चर्स भी बहुत आसानी से बता रखे हैं। अगर आप वो भी जानना चाहते हो तो टेलीग्राम पर आओ, मैं तुमको लिंक दे दूंगा, मैंने पढ़ा रखा है बायोमोलिक्यूल्स बहुत ही आसान वे में। प्रोटीन इंपॉर्टेंट है, विटामिन भी और न्यूक्लिक एसिड भी। तो ये तुमको कंप्लीट करना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। करना कहां से भैया, वन शॉट करेंगे यूट्यूब से, बस अभी किसी का बैच नहीं लेना, टाइम वेस्ट हो रहा होता है बहुत। वन शॉट कर लो यूट्यूब से, NCERT का यूज करो, जहां जहां मैंने बोला ऑर्गेनिक में NCERT बहुत यूज होगी। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो, कहां के, नीट के कर लो 15 साल के, और जेई मेंस के कर लो, जितने कर सकते हो। 2024 का भी जनवरी वाला कर लो, फिर अभी अप्रैल वाला आएगा उसको भी कर लेना, और 23, 22, 21 बहुत सारे क्वेश्चन है जेई मेंस के, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो। अब इसके साथ में मैं तुमको रिकमेंड करूंगा ना कि तुम ना 2 चीज करो, तुमको ऑर्गेनिक बहुत आसान लगने लग जाएगी। 2 नहीं, एटलीस्ट 3 चीज करो। एक तो सारे नेम रिएक्शंस तुम्हें ना पूरे ऑर्गेनिक में जितने तुमको सारे चैप्टर, वो एक जगह पे लिख के रख लो, रिवीजन में काम आएगा। दूसरा, तुम सारे रिएजेंट्स एक
2-3 पेज में लिख के रख लो कि अगर ये आएगा तो ये क्या देता है, ये आएगा तो जैसे मैं बोल देता एल्कोहलिक KOH प्लस बेस। अब तुम पेपर में कंफ्यूज हो जाओगे इससे क्या होता है, लेकिन जब तुम ऊपर आओगे तुमको यहाँ पर दिखा होगा, ठीक है, ये एल्कोहलिक प्लस बेस, ये E2 करता है, बीटा एलिमिनेशन होता है, तो ये तुमको वहां याद नहीं आएगा, इसलिए तुम सारे को ना एक जगह पर लिख के रख लो। और तीसरा काम तुम क्या कर सकते हो, नेम रिएक्शंस लिख लो, रिएजेंट लिख लो और सारे मैकेनिज्म एक जगह पे लिख लो, क्योंकि ये मैंने लिख रखा था अपने टाइम पे, ठीक है। SN1, SN2, ठीक है, E1, E2 और जो भी तुमको SN2AR कर रहे हो, मान लो SNI कर रहे हो, जितने भी तुम मैकेनिज्म कर रहे हो, बीटा है ना, ये तुम्हारे एलिमिनेशन रिएक्शन में तो हो गया है ना, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया, एडिशन रिएक्शन हो गया, जितने भी तुम्हारे वो है मैकेनिज्म है उनको एक जगह पे लिखे। ये तुमको इतना काम आएगा ना लास्ट के रिवीजन में, मजा आ जाएगा तुमको। ऑर्गेनिक की वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, ऐसे ही और तुमको फिजिक्स की भी चाहिए और बाकी फिजिकल इनऑर्गेनिक की में कमेंट्स में जरूर बताना। और टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन के टॉप में है बॉस। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी ये और वहां पर मैं नोट्स वगैरह डालूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बताना मैं पढ़ाऊं क्या तुमको केमिस्ट्री नीट के लिए, वो भी बता देना। थैंक यू सो मच।